कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 8वें अध्याय की कथा। ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रभु, मनुष्यों द्वारा नैवेद्य भोजन अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ भी करना है उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, भोजन करने वाले को कपूर से सुगंधित जल से आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात पान, चंदन और हाथ धोने का जल और कपड़े से पहुंचना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को भक्ति पूर्वक मुट्ठी भर पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर दर्पण दिखाना चाहिए। तत्पश्चात यदि सामर्थ्य हो तो कपूर से नीराजन संस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान भक्त को मुकुट आदि आभूषण अर्पित करने चाहिए। हे माँ भाग्यवान, छत्र और तथा तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। भगवान के श्याम वर्ण मनोहर कृपा करने में तत्पर मुख वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 108 बार जाप करना चाहिए तथा श्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जप के लिए माला चांदी के तार या विशेष रूप से सोने के तार से पिरोए गए सीपों की होनी चाहिए। मन के सुंदर कमल के बीज मूंगे रत्न मोती या कृत्रिम इंद्रा के नीलम के हो सकते हैं। जप उंगलियों के जोड़ों पर भी किया जा सकता है, अर्थात गिनती के लिए जप के लिए पुत्रजीव आदि की माला होनी चाहिए या रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। फिर विद्वान भक्त को चलते फिरते हंसते हुए, इधर उधर घूमते हुए तथा बैठे हुए जैसे भी संभव हो सके, खड़े बैठे जैसे भी संभव हो सके मंत्रों का जाप करना चाहिए। हे ब्रह्मदेव, घर में किए गए जाप का पुण्य 1 गुना होता है। गौशाला में किए गए जप का पुण्य उससे 10 गुना होता है। नदी के तट पर किए गए जप का पुण्य 100 गुना, पवित्र अग्नि कक्ष में किया गया जप उससे 10 गुना होता है। तीर्थों आदि में किया गया जप 1000 गुना होता है और मेरी उपस्थिति में किया गया जप अनंत गुना होता है। मार्गशीर्ष मास में यह सब करके यदि कोई परिक्रमा करता है तो प्रभु के चरणों में 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय भक्त को भगवान के 1000 नामों का जाप करना चाहिए अथवा एक ही नाम का कई बार जाप कर सकते हैं। भक्ति पूर्वक की गई एक परिक्रमा सदैव दिन भर के पापों का नाश करती है। ऐसा करने से ऐसा लगता है मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 परिक्रमा करने से 1 सप्ताह में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। वे 10 दिनों में किए गए शरीर के पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि भक्ति पूर्वक 21 परिक्रमाएं पूरी की जाएं, तो गर्भ में भ्रूण हत्या आदि के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान फल की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पृथ्वी कई बार परिक्रमा कर ली हो। माता पृथ्वी और सालग्राम की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के समान मानी जाती हैं। मार्गशीर्ष मास में एक पूर्ण साष्टांग प्रणाम 7 परिक्रमाओं के बराबर होता है, अर्थात एक साष्टांग प्रणाम परिक्रमाओं से श्रेष्ठ होता है। हे ब्रह्मदेव, जो व्यक्ति परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष मास में सदैव साष्टांग प्रणाम करता है वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है। हे विप्र, कल्प बीत जाने पर वह सम्राट होकर जन्म लेता है। वह दीर्घायु होगा, सभी सुखों का भोग करेगा, वह धनवान होगा और सदाचार एवं धर्म परायणता में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जप करने से 3 प्रकार से अर्थात मानसिक, वाचिक और सारे किए गए पाप नष्ट होंगे। खैर, ज्यादा बातें करने से क्या फायदा। हे पुत्र, मुझसे यह रहस्य सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद मिलता है। यह गुणसूचक नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल वालों की बस्ती में दही की मटकी फोड़ी थी। उस समय यशोदा ने मुझे दमन रस्सी से ओखली में कसकर बांध दिया। तब से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्त को अत्यधिक एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ सूर्योदय के समय दामोदर
मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे 3000 मंत्रों के जाप का फल प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से मेरे इस नामों का जाप करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इति श्री मार्गशीर्ष मास के अष्टम अध्याय की कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण।